हाय फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं जब भी हम मनी रिकवरी सूट फाइल करते हैं तो उस केसेस में हमारे पास दो ऑप्शन होता है। या हम जनरल सूट फाइल करें या समरी सूट फाइल करें। आइए हम जानते हैं समरी सूट फाइल करने के क्या बेनिफिट है और किस परिस्थिति में समरी सूट फाइल हो सकती है। जो ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी ये फास्ट ट्रैक ट्रायल है और ये फास्ट ट्रैक जो एक रेमेडी देता है, एक जजमेंट पास करते हैं फॉर द प्लेंटिफ। तो जब भी प्लेंटिफ समरी सूट फाइल करता है बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, तो जो डिफेंडेंट के पास जो है वो 10 दिन का समय होता है जिस डेट को उसको समन मिला था अलोंग विद द प्लेंट। तो 10 डेज का टाइम होता है डिफेंडेंट को अपीयर होने के लिए। और वहाँ पे अगर डिफेंडेंट के पास कोई सॉलिड सब्सटेंशियल एविडेंस है इसके, तो उस परिस्थिति में वो वो कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और लीव टू डिफेंड के लिए वहाँ पे रिक्वेस्ट होंगे। लेकिन अब ये टोटली जो आपके राइट टू डिफेंड जो है वो इस केस में अप्लीकेबल नहीं होते हैं डिफेंडेंट के राइट टू डिफेंड। सो इन जैसे जनरल सूट में राइट टू डिफेंड एज अ राइट के रूप में आप प्रेजेंट करते हैं, बट राइट टू डिफेंड डिपेंड करता है कोर्ट के पास यहाँ पे। तो जो डिफेंडेंट है उसके लिए थोड़ा सिचुएशंस क्रिटिकल होता है यहाँ पे, और उसके पास अगर लीव टू डिफेंड हुआ तो निश्चित रूप से उसके पास भी सब्सटेंशियल एविडेंस है और वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर पाता है। उस केस में से लीव टू ग्रांट जो लीव टू डिफेंड है वो उनको मिलेगा। समरी सूट जनरली जो फाइल होता है, जैसे प्रोमिसरी नोट है या बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या कॉन्ट्रैक्ट है, यानी अमाउंट एकदम क्लियर कट है, डिटर्मिनेबल है, और उसमें अलॉन्ग विथ जो अमाउंट इंटरेस्ट हो या विदाउट इंटरेस्ट हो। तो समरी सूट फाइल तभी करनी चाहिए जब आपके जो अमाउंट है वो क्लियर डिटर्मिनेबल है, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के थ्रू है, या प्रोमिसरी नोट्स है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इस तरह से है। तो समरी सूट में जो एक क्विक रेमेडी होता है प्लेंटिफ को, और अगर सेटिस्फाइड डिफेंडेंट नहीं कर पाता है तो ऑर्डर जो है वो पास हो सकता है प्लेंटिफ के फेवर में। अगर डिफेंडेंट ने पार्टली कुछ अमाउंट क्लेम एडमिट कर लिया तो वो पहले वो अमाउंट को डिपॉजिट करेगा, इसके बाद ही वो लीव टू डिफेंड के लिए रिक्वेस्ट करेगा। टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू समरी सूट, प्लीज